हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉस कनेक्शंस। अरे भाई पर्सन्स के नहीं, लेकिन वस्तुओं के यानी चीजों के। ओके, कमोडिटीज के क्रॉस कनेक्शंस कुछ इस तरह होते हैं कि प्राइस तो एक का चेंज होता है, इफेक्ट होता है उसकी दूसरे की डिमांड पर। तो ऐसे ही कुछ इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। आप सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने दूसरे वीडियोस में। जैसे पहला वीडियो था वो डिमांड के ऊपर था, थियरी ऑफ डिमांड थी, उसमें डिमांड होती क्या है, उसके डिमांड फंक्शन क्या है, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व क्या है। दूसरा हमारा लॉ ऑफ डिमांड पर है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, इंक्रीज डिक्रीज ऑफ डिमांड, शिफ्टिंग सब कुछ डिस्कस किया हुआ है हमने। तो आप होपफुली वो वीडियोस देख चुके हैं, और नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इसको समझने से पहले अगर उसे देखेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, वरना हम समझ तो इसमें भी लेंगे। ओके, सो पहला हमारा जो सेक्शन है वो है सब्स्टिट्यूट गुड्स का। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं? देखिए, वो कमोडिटीज जो एक की जगह मतलब एक दूसरे की जगह यूज की जा सके, जैसे कि कोका कोला, पेप्सी, गाय का दूध और बफलो का भैंस का दूध, या फिर आपका टी एंड कॉफी, या डिफरेंट ब्रांड्स की नोटबुक्स। अब एक कॉपी में लिखो, एक ब्रांड की में लिखो, दूसरी में लिखो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक की कीमत ज्यादा हो गई तो हम क्या करते हैं? ऑब्वियसली अगर एक ब्रांड की कीमत ज्यादा हो गई तो हम दूसरी ब्रांड का खरीदना शुरू कर देते हैं। और यही वो चीज है जो सब्स्टिट्यूट गुड्स में होती है। प्राइस तो किसी और का बढ़ता है और डिमांड किसी और की इंक्रीज हो जाती है, यानी कि क्रॉस कनेक्शंस। अब देखते हैं क्रॉस कनेक्शंस इन दोनों कमोडिटीज के बीच में। एक तो कोका कोला है, एक पेप्सी है, दोनों ही बेवरेजेस हैं और दोनों ही हम अपने घरों में यूज करते हैं। नॉर्मली इंडिया में तो काफी यूज होती हैं, बाकी नेशंस का मुझे नहीं पता इतना। ओके, सो कोका कोला एंड पेप्सी। अब मान लीजिए दो दो बॉटल, एक कोई घर है, जैसे मेरा ही घर समझ लीजिए। नॉर्मली मैं कोका कोला पेप्सी नहीं लेती, देयर आर हजार्डस ड्रिंक्स एक्चुअली, बिलीव मी। तो कोका कोला एंड पेप्सी अगर हम अपने घर में लेते हैं, दो बॉटल्स दोनों की ले ली हमने। अब सपोज इंक्रीज इन प्राइस डिस्कस करेंगे पहले हम। पेप्सी हमारी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है मान लेते हैं, और कोका कोला हमारी मेन कमोडिटी। देखिए, सब दोनों में से किसी को मेन मान सकते हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब जो मेन कमोडिटी है उसका हमने प्राइस कांस्टेंट रखा है। देखिए, मेन कमोडिटी हमारी कोका कोला, उसका प्राइस कांस्टेंट है, और पेप्सी हमारी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है। अगर पेप्सी के दाम बढ़ जाते हैं, पहले इंक्रीज ले रहे हैं हम, अगर पेप्सी के दाम अगर हमारे बढ़ जाते हैं तो क्या होगा? अगर पेप्सी के दाम बढ़ गए, देखिए, तो हम क्या करेंगे? यहां देखिए एग्जांपल, तो हम पेप्सी खरीदना कम कर देंगे और कोका कोला ज्यादा खरीदेंगे। तो यहाँ +1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? अगर ये डिमांड कर्व है हमारी कोका कोला का, इसका मतलब क्या है? कोका कोला का डिमांड कर्व क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा राइट वर्ड। D1 हमारा पहला डिमांड कर्व है, जो दो हम खरीद रहे थे बॉटल्स। अब अगर इसकी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि इसके प्राइस बढ़ गए तो इसकी डिमांड घट गई, इसकी डिमांड बढ़ गई, तो हमारा राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। ये हो गया राइट वर्ड शिफ्ट। कब? यानी कि इसके दाम बढ़ते हैं तो कोका कोला की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, हम इसे खरीदना कम कर देंगे। अब दूसरा केस देखते हैं कि पेप्सी के दाम घट जाएं। अगर इसके प्राइस या कीमत घट जाए इसके, तो क्या होगा? अगर यहां पे फिर हम -1 कर देंगे, यानी कि, और यहाँ पे फिर +1, यानी कि क्या हुआ है? यहाँ पे अगर इसके दाम घट जाते हैं तो हम कोका कोला पीना थोड़ा कम कर देंगे और पेप्सी पीना थोड़ा ज्यादा शुरू कर देंगे। तो अब डिमांड कर्व सपोज D1 है कोका कोला का। अब हम खरीद रहे थे यहाँ पे 2 बॉटल्स। अब क्या होगा? यहाँ पे -1 हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने अपना कंजम्पशन कम कर दिया और यहाँ पर आ गए हम। ठीक है, अब 1 बॉटल पर आ गए, D2, यानी कि अगर इसके दाम घटते हैं सब्स्टिट्यूट गुड के, तो इसकी डिमांड घट जाती है, क्योंकि हम ज्यादा खरीदना शुरू करेंगे ना फिर उस चीज को। भाई, लॉ ऑफ डिमांड का सीधा सा रूल है कि जब भी किसी चीज के प्राइस घट जाते हैं, अगर वो नॉर्मल कमोडिटी है, तो हम उसे ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। अब भाई, अगर इसके दाम घट गए पेप्सी के, तो हम पेप्सी ज्यादा लेंगे ना, हम कोका कोला लेना बंद कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि उसके दाम कांस्टेंट है इसके कंपैरिजन में। ये देखिए कंपैरेटिव स्टडी है, कंपैरिजन में क्या हुआ है कि कोका कोला के दाम तो उतने ही है, लेकिन इसके दाम घट गए। तो हमने क्या किया कि हमने पेप्सी खरीदना शुरू कर दिया और कोका कोला कम कर दिया। और यहाँ पे पहले केस में इंक्रीज जब होता है तो ये राइट वर्ड शिफ्ट होता है, और डिक्रीज होता है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है। आगे समझ में? अब दूसरा केस देखते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं?
वो गुड्स जो एक दूसरे के बिना बेकार होते हैं, एक दूसरे को यानी कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूरक होते हैं। अब पूरक कौन कौन से, जैसे कार एंड पेट्रोल हमने यहाँ पूरक लिया है, और जैसे ये मार्कर है मेरे हाथ में, मार्कर और इंक पूरक होते हैं, सुई और धागा पूरक होते हैं। इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे कैमरा हम जिसमें शूट करते हैं, अगर उसमें बैटरी ना हो और कैमरा है हमारे पास, तो बैटरी के बिना कैमरा अधूरा है और कैमरे के बिना बैटरी अधूरी है। तो जो एक दूसरे के बिना अधूरे हों उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, देखिए अब हमारा यहाँ पे हमने मेन गुड लिया है कार और कॉम्प्लीमेंट्री लिया है पेट्रोल। दोनों में से किसी को आप मेन और किसी को कॉम्प्लीमेंट्री ले सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि आप कार को मेन लें, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है, बराबर की हैसियत है इन दोनों की। ओके, सो अब हम लेते हैं अपनी कार को मेन गुड और डिमांड लेते हैं हम कार की यहाँ पे, और प्राइस का कांस्टेंट है कार का। ओके, ये D1 है। अब अगर पेट्रोल के दाम यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड के दाम घट जाते हैं, नहीं सॉरी हमने इंक्रीज लिया ना पहले, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड यानी पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो क्या होगा। अगर दाम बढ़ गए पेट्रोल के तो ऑब्वियसली पेट्रोल के दाम बढ़ने से कार की डिमांड पे असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा आप सोचिए, यस डिक्रीज हो जाएगी कार की डिमांड, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा हुआ तो लोग सोचेंगे भाई हम कुछ और तरीका यूज कर लेंगे आने जाने का, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, हम कार क्यों खरीदें, पेट्रोल तो दिन ब दिन बहुत महंगा होता जा रहा है। तो अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है, उसकी कीमत बढ़ रही है, तो डिमांड किसकी घटेगी, कार की घट जाएगी। ठीक है, तो डिमांड घट गई, D2 हो गई, राइट हो गया हमारा। यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट, हमेशा डिक्रीज के लिए आप लेफ्टवर्ड देखिए बोर्ड की तरफ या कॉपी की तरफ ऐसे बैठे हुए हैं आप, अपने दोनों हाथ देखिए यहाँ पे, लेफ्ट यानी इस तरफ और राइट, ये राइट हैंड अगर होगा तो इंक्रीज होगा और लेफ्ट होगा तो डिक्रीज होगा। यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड के दाम अगर बढ़े तो कार की डिमांड कम हो गई। ये हो गया कनेक्शन। अब इसका क्रॉस कनेक्शन हम दूसरे में देखते हैं। जब पेट्रोल के दाम घटते हैं यानी कीमत घटती है तो कार की डिमांड पे असर क्या होता है, ये हमें देखना है। सॉरी D1 लिखते हैं। ओके, अब पेट्रोल के प्राइस डिक्रीज हो गए, पेट्रोल की कीमत कम हुई, लोगों में एनकरेजमेंट आएगा, अरे भाई पेट्रोल तो बहुत सस्ता है, बस में जाने से अच्छा हम अपनी कार ना खरीद लें। तो लोग क्या करेंगे, कार ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे। अब पेट्रोल के दाम घटे थे देखो, तो कार का डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे डिमांड D2 हो गई। देखिए कितना सिंपल है, राइट, कितना ज्यादा सिंपल है, इसकी डिमांड बढ़ गई। सोच के देखिए यहां पर कभी मत सोचिए कि रटना है आपको, हमेशा सोचिए कि होता क्या है, आपकी रियल लाइफ में आप क्या करते, इससे कनेक्शन जोड़िए और बहुत ही इजी है। ओके, बात अब देखेंगे हम इनकम एंड डिमांड। ये क्रॉस कनेक्शंस नहीं है, ये हमारे डायरेक्ट कनेक्शंस है नॉर्मली। ये दोनों केस क्रॉस कनेक्शंस के थे। अब इनकम एंड डिमांड का क्या क्या संबंध होता है देखते हैं। नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड, दो तरह की वस्तुएं होती हैं बाजार में, चीजें होती हैं। देखिए कोई ऐसी कमोडिटी या गुड होती है जिसे सब लोग आराम से खरीद सकते हैं, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटेटिव है, या ऐसी है कि जो नॉर्मल सभी घरों में यूज की जा सकती है। और एक ऐसी चीप कमोडिटी होती है जैसे कोर्स ग्रेन्स हो गए, या फिर ऐसी कमोडिटीज हैं जो हम खरीदना पसंद नहीं करते। जैसे कभी कभी बाजार ऐसे होते हैं जहां पे बहुत ही, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा कम है, पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग रहते हैं, तो खरीदे जो यूज किए हुए कपड़े उनका भी बाजार होता है, वहां से कपड़े खरीदते हैं। ये रियलिटी की है लाइफ की। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों की आप हेल्प करें। और वो ऐसा होता है कि मजबूरी में उन्हें चीप कमोडिटीज यूज करनी पड़ती हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब किसी की इनकम कम होती है तो वो चीप कमोडिटीज यूज कर मजबूर होता है। ये हमारी जिंदगी की हकीकत है, ठीक है। तो चीप कमोडिटीज हम कब यूज करते हैं, जब हमारी इनकम बहुत ज्यादा कम होती है। और नॉर्मल कमोडिटीज जब हमारी इनकम नॉर्मल है या बढ़ रही है, जब हम अच्छा कमोडिटी यूज करते हैं। तो गुड राइस और हमने चीप राइस लिया है, चावल की दो तरह की वैरायटी ली है। अब अगर नॉर्मल गुड है यानी गुड राइस है, तो इनकम अगर बढ़ती है, किसी की आमदनी बढ़ती है, अगर अच्छा चावल है तो पहले तो हम चावल ही खा रहे थे। सपोज ये डिमांड D हमारा पहला कर्व है, D1 हमारा पहला कर्व है। अगर हमारी इनकम बढ़ जाए तो हम चावल का क्या करेंगे, फिर हो सकता है दान भी दे दें, हो सकता है हम उसकी कचरी पापड़ कुछ भी बनाएं। तो क्या होगा, इनकम बढ़ने से हमारी डिमांड बढ़ेगी चावल के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा
बढ़ा हुआ यानी इंक्रीज डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व हमारा क्या हुआ, शिफ्ट हो गया, D2 बन गया, राइट वर्ड शिफ्ट है, राइट, R फॉर राइट, ठीक है। तो राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है हमारा क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई नॉर्मल गुड के लिए। अब इसके लिए हम दूसरा केस देख लेते हैं। अगर इस केस में, इन एनी केस, अगर हमारी इनकम घट जाती है तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट पे चले जाएंगे, हमारी डिमांड फिर घट जाएगी। सिंपल है भाई, इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ गई, इनकम घटी तो डिमांड घट गई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, सिंपल है। नॉर्मल गुड में कोई लोचा नहीं है। अब आते हैं इंफीरियर गुड पे। हम इंफीरियर गुड का थोड़ा उल्टा किस्सा है। जब हमारी सपोज ये डिमांड है हमारी कुछ इनकम है और हमारी ये डिमांड है, इनिशियल डिमांड जिसे हम कहते हैं, ओके। सो अगर यहां पर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम क्या करेंगे भाई, ऑब्वियसली अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम क्या खरीदना पसंद करेंगे। अगर हम गरीब हैं और हमारी इनकम अचानक बढ़ जाए, हमारी इनकम कम थी बढ़ गई, तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल गुड की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यस। तो हम इंफीरियर गुड को क्या करेंगे, टाटा बाय बाय कह देंगे। तो अब यहाँ पे इंफीरियर गुड की डिमांड क्या होगी, घट जाएगी। ये एक्सट्रीमली इंफीरियर गुड्स होती हैं जो खरीदने के लायक नहीं होती लेकिन मजबूरी में हमें खरीदनी पड़ सकती हैं। तो ये हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया इंफीरियर गुड के लिए, यानी चीप कमोडिटी के लिए। इनकम बढ़ी तो हमने यहां शिफ्ट कर लिया, मतलब हम वो खरीद लेंगे अच्छा राइस, हम इस राइस को नहीं खरीदेंगे, तो इसकी डिमांड क्या हुई, कम हो गई। और दूसरे केस में क्या होगा, अगर हमारी इनकम डिक्रीज हो जाए फिर से, तो क्या होगा, हम मजबूर होंगे कि हम फिर से वही चावल खाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो क्या होगा, इनकम डिक्रीज होती है तो हम इसका कंजम्पशन फिर से बढ़ा देंगे या और करने लग जाएंगे। तो अगर इनकम बढ़ती है तो इनकी जो डिमांड है वो घटती है, अगर घटती है तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है, चीप कमोडिटीज की यानी इंफीरियर कमोडिटीज को। इसी को गिफिन्स पैराडॉक्स कहा जाता है। ये गिफिन्स ने दिया था लॉ और इसे गिफिन्स पैराडॉक्स कहा जाता है। इसीलिए इनके ऊपर इनकम का इफेक्ट नेगेटिव होता है, यानी कि उल्टा इफेक्ट होता है। इंक्रीज है इनकम तो इनकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और अगर डिक्रीज हुई है इनकम तो इनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये है आपका, इसी को इंफीरियर गुड्स इफेक्ट कहते हैं, यानी कि आपका गिफिन्स पैराडॉक्स कहते हैं। ओके, अब आते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे। हमारे स्वाद, हमारे प्रेफरेंसेस भी ऐसा डालते हैं कि हम अपनी डिमांड को घटाते हैं या बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ट्रेंड्स एंड फैशंस, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल चॉकलेट लिया, मेरे दिमाग में उस समय कुछ और नहीं आया, मैंने चॉकलेट्स ले लिया। ओके, तो चॉकलेट्स की डिमांड में क्या असर पड़ेगा इन सब फैक्टर्स का। देखिए लाइक्स एंड डिसलाइक, अगर कोई बंदा लाइक करता है तो चॉकलेट ज्यादा खाएगा, डिसलाइक करता है तो कम खाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो तरह के चेंजेस लिए हैं इन सब फैक्टर्स के लिए, फेवरेबल चेंजेस और अनफेवरेबल चेंजेस। सपोज हम चॉकलेट खाते हैं, कुछ भी हमारी डिमांड है, D1 हमारी डिमांड है पहले से ही है, हम इतना लेते हैं। अगर अचानक से फेवरेबल चेंजेस हो जाए, यानी कि फेवरेबल क्या है, लाइक्स, हम अचानक से चॉकलेट ज्यादा खाना पसंद, हमें अचानक से अर्ज हो कि हम और चॉकलेट खाएं, तो क्या होगा, डिमांड हमारी बढ़ेगी। फिर अगर ट्रेंड और फैशंस, अगर बर्थडेज ज्यादा आ रहे हैं, न्यू ईयर आ रहा है, या फिर क्रिसमस पार्टी है, वैलेंटाइंस डे है, बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं, बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब हम ट्रेंड की वजह से भी डिमांड में इंक्रीज आ जाता है। या फैशन हो जाए, मैं किसी को गिफ्ट में देने का फैशन चल पड़े कि चॉकलेट ही देने, अब तो चॉकलेट चल रही है फैशन में, अब तो हम ये चॉकलेट देंगे अपने गिफ्ट में। क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट, क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट जैसे कि अगर चॉकलेट का एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं हम, क्लाइमेट भी असर डालता है डिमांड पर। क्लाइमेट क्या असर डालता है, अगर जैसे चॉकलेट लिया हमने, अगर विंटर का सीजन है, चॉकलेट ज्यादा खाना लोग पसंद करते हैं, ओके, तो क्लाइमेट भी एक ऐसा फैक्टर है जो असर डालेगा। अब देखिए अगर इन सब में फेवरेबल, यानी कि इसके हित में, इसके फेवर में आ रहे हैं चेंजेस, फेवर यानी बढ़ेगी इसकी डिमांड, अगर फेवर में चेंजेस हैं तो क्या होगा, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, लोग इसे पसंद करना पसंद कर दें, या फैशन में इसको गिफ्टिंग में शुरू कर देना, या विंटर्स आ जाए तो इसकी डिमांड अचानक से बढ़ जाएगी, बढ़ेगी डिमांड तो क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। इसी के साथ अगर अनफेवरेबल चेंजेस आए, अनफेवरेबल यानी इसके हित में नहीं है, इसके फेवर में नहीं है, इसके विपरीत हैं, अपोजिट चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या होगा, लोग अचानक इसे नापसंद करना शुरू कर दें। जैसे एक बार कैडबरीज के चॉकलेट में कुछ वॉर्म्स आ गए थे, तो अचानक से लोगों ने चॉकलेट खाना ही बहुत कम कर दिया था।
कैडबरी ही नहीं बाकी चॉकलेट्स भी, हालांकि वो दुकानदार की गलती थी, कैडबरी की शायद नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों ने चॉकलेट खाना अचानक से बंद कर दिया। इवन आई डिड नॉट हैव चॉकलेट फॉर मेनी ईयर्स। सो दैट्स द केस। उस केस में क्या होता है, अनफेवरेबल चेंजेस में डिमांड घट जाती है। तो D3 हमारी डिमांड घट गई। व्हाट इज हैपेंड, डिमांड हैज डिक्रीज। सो इनकम का जो ये टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का जो इफेक्ट है वो इस तरह होता है कि अगर फेवरेबल है चेंजेस तो डिमांड बढ़ेगी, अनफेवरेबल है घट जाएगी। यहाँ पे इनकम का क्या इफेक्ट होता है, नॉर्मल गुड्स पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट है, अपोजिट नहीं है। यानी अगर इनकम बढ़ी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, अगर इनकम घटी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड घट जाएगी। इंफीरियर गुड्स पे इसका उल्टा असर है, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो लोग इसे खरीदना बंद कर देंगे चीप कमोडिटी को, इसकी डिमांड घट जाएगी। अगर इनकम डिक्रीज हुई तो इसे डिमांड बढ़ा देंगे इसकी, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम खरीदेंगे कहां से अच्छी कमोडिटी को। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है इसका, अगर प्राइस बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड के तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट है इसमें प्राइस का, क्योंकि देखिए इसके प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड घट रही है यहाँ पे। अब वैसे भी लॉ ऑफ डिमांड में भी जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री में एक डायरेक्ट इफेक्ट आप देख सकते हैं कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ रहा है तो जो मेन कमोडिटी उसका डिमांड घट जाएगी, वो डायरेक्ट इफेक्ट है प्राइस, वो लॉ ऑफ डिमांड से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अगर इसका प्राइस घटे हैं तो डिमांड बढ़ गई है। अब सब्स्टिट्यूट्स में क्या होता है, एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, और एक का प्राइस घटता है कॉम्प्लीमेंट सब्स्टिट्यूट का तो दूसरे की डिमांड घट जाती है। तो देखिए ये हमने सारा डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग नॉर्मली, एंड हमको आंसर देने में खुशी होगी और वीडियोस हम बनाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करिए प्लीज इसको, चैनल को और सपोर्ट कर सकते हैं आप, हमें और एनकरेजमेंट मिलेगा। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग, थैंक यू।